क्लास 7th एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, सब्ट्रैक्ट करना है 25a माइनस 36b प्लस 49c फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो क्वेश्चन में बोला है, साफ साफ बोला है, पहले इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। किन तीनों को? उन तीनों को। जब वो तीनों ऐड हो जाएंगे उसमें से इस टर्म को माइनस करना है। तो सिंपली तरीका, पहले अगर हम देखें तो हमारे पास तीन टर्म है, 1 2 और ये 3। इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले ऐड करते हैं। किसी भी मेथड से आप तो हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं और वर्टिकली भी कर सकते हैं। तो मैं वर्टिकली मेथड से करता हूँ इसको, वर्टिकल मेथड से इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो a प्लस 3b माइनस 4c। ठीक है, अगेन हमारे पास नंबर क्या है, 4a माइनस बी प्लस 9c। तीसरा एलिमेंट क्या है, माइनस ए है, तो माइनस ए को पहले लिखेंगे ए वाले ए के नीचे, बी वाला बी के नीचे और सी वाला सी के नीचे लिखना है। ये अरेंजमेंट सही पहले बनानी है। फिर उसके बाद अब इन तीनों को ऐड करना है। ऐड करने का सिंपल तरीका क्या है, जो साइन अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसको कट कर सकते हैं। जैसे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको प्लस माइनस कट कर देते हैं। तो क्या बचा फाइनली 4a। अब यहाँ पर देखते हैं, ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, माइनस का 3b और ये है प्लस का 3b, तो प्लस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा क्या, पूरा कट कर क्या बन जाएगा, 0। फिर अगला 9 प्लस 3 12, 12 में से क्या माइनस करना है, 4, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो प्लस का 8c। समझ में आ गया? आया समझ में? फिर से बता देता हूँ क्या, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो प्लस माइनस कट कर देते हैं। तो जो बचा हमारे पास ये नंबर है। इधर भी देखते हैं, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 हो गया, माइनस का 3b और ये प्लस का 3b, तो प्लस माइनस माइनस, तो 0, खत्म हो गया। अब यहाँ 9 प्लस 3 12, 12 में से 4 माइनस 8, तो ये 8c। अब इसमें से हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, यानी 4a प्लस 8c में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, इस टर्म को, 25a माइनस 36b प्लस 49c को, इसको क्या करना है, माइनस। अब क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब आगे साइन क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने की वजह से सब ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ध्यान से देखते हैं, 4a प्लस 8c माइनस 25a माइनस माइनस प्लस 36b माइनस प्लस माइनस 49c। अब सिंप्लीफाई करते हैं। ये पॉजिटिव, देखो लाइक टर्म ढूंढना है, तो ये और ये दोनों लाइक टर्म है। ये नेगेटिव है बट ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 4 माइनस, माइनस का 21a। ठीक है, क्योंकि बड़ा साइन है उसका लगा दिया। अब बी वाले टर्म देखते हैं, तो बी वाला तो अकेला यही है, तो उसको जैसा है वैसे लिख देते हैं। अब सी वाला टर्म हमें दिख गया, ये और एक ये, तो ये देखो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, 49 में से 8 माइनस, तो माइनस का 41c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं क्या कह रहा है हमने, पहले उन तीनों टर्म को क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आया उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया है इस नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वर्टिकली मेथड किया, यहाँ पर मैंने उसको हॉरिजॉन्टली मेथड से कर दिया। ठीक है, दोनों मेथड से अप्लाई कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस। यानी इसने बोला क्या करो, इन दोनों को सम करो और फ्रॉम द सम ऑफ दिस, यानी इन दोनों को भी प्लस करना है। पहले इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है, फिर किस में से एक माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस। समझ में आ गया? पहले क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद इसमें से इसको माइनस करना है, फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम बोला है तो करते हैं पहले ऊपर वाले के टर्म को ऐड।
तो हम इसको दो हिस्सों में बना लेते हैं, किसको किसको ऐड करना है। तो ऊपर वाले टर्म मैंने इधर लिख लिए, 8m माइनस 7n प्लस 6p²। ऐड करना है किसको, -3m माइनस 4n माइनस p²। इन दोनों टर्म को ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड करने पर कोई साइन चेंज नहीं होता, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 माइनस 5m, माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 4 11, माइनस का 11n, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव है, इसका कोई नहीं है जिसका ऊपर वाला है यानी कि 1 है, ठीक है। तो 6 में से 1 माइनस क्या मिलेगा, 5 प्लस का 5p²। समझ में आ गया। तो हमने ऊपर के टर्म को पहले ऐड कर लिया। अब क्या करते हैं, नीचे ये दो इनको भी ऐड करना है, करते हैं इनको भी ऐड। पहले इनको लिख लेते हैं, 2m प्लस 4n माइनस 3p²। नीचे हमारे पास क्या है, -m माइनस n माइनस p²। अब इन दोनों को भी ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करेंगे, कोई साइन चेंज नहीं करना, जैसा है वैसी साइन रहने देंगे। बट ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस, इसका भी कोई नहीं यानी कि ऊपर वाला है, तो 2 में से 1 माइनस 1 का मतलब m लिख देते हैं, इसके आगे भी 1 ही मान के चलेंगे। 4 में से प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस 3n, ये माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4 p², साइन बढ़ेगा माइनस। क्लियर हो गया। ये हमने तो दो टाइप से कर लिए, पहले दोनों को ऐड अप कर लिया। अब क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। किस में से, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है। यानी इसमें से ये हमारा सेकंड टर्म है और ये हमारा फर्स्ट टर्म है, तो सेकंड टर्म में से यानी मुझे माइनस करना है फर्स्ट टर्म को, ठीक है। सेकंड टर्म में से किसको माइनस करना है, फर्स्ट टर्म को। तो करते हैं माइनस, माइनस करने का भी रूल बता ही रखा है तुम लोगों को। चलो अब माइनस में सबसे पहले तो सेकंड टर्म हमारी क्या है, m प्लस 3n माइनस 4p² में से क्या माइनस करना है, इस टर्म को करना है। तो डायरेक्टली लिख देते हैं 5m माइनस 11n प्लस 5p²। अब ब्रैकेट के आगे देखें तो कौन सा साइन है, माइनस का। माइनस का साइन होने की वजह से सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चेंज। ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, बट यहां ध्यान दो ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। अब लाइक टर्म ढूंढना है। m वाला है, दिख रहा है m वाला है, ये m है और ये m है, तो सेम मिल गया। लेकिन इसके आगे क्या है, 1, कोफिशिएंट इसका 1 है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, प्लस माइनस, 5 में से 1 माइनस, प्लस का या माइनस का, बड़ा कौन है, 5 बड़ा है तो उसका साइन क्या है, माइनस। समझ में आया, 4m। अब n वाले ढूंढेंगे, ये पॉजिटिव है 3n और ये भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस प्लस, 11 + 3 14n। अब आगे ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 4 9n², साइन बढ़ेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है p², ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे सॉल्व किया। पहले हमने उन दोनों को ऐड किया, ये रहा, इन दोनों को ऐड किया, ये रहा, फिर उसका बाद हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना था। किस में से, तो फ्रॉम के बाद यानी कि इसमें से उस वाले को माइनस, यानी सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना था। तो हमने पहले सेकंड इक्वेशन को लिखा और फिर उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन को, और बीच में साइन क्या लगा रखा है, माइनस का। जैसे ही मैंने माइनस लगाया सबके साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। और फिर उसके बाद लाइक टर्म ढूंढना है, m m वाले से माइनस होगा, n n से माइनस होगा और p p वाले से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आ गया। a की वैल्यू दे रखी है 4x⁻³
प्लस 3x माइनस 19, बी की वैल्यू दे रखी है एक्स की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, सी की वैल्यू दे रखी है माइनस 5x की पावर 3 माइनस 6x प्लस 20, और आपको फाइंड करना है a प्लस बी माइनस सी फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट a माइनस बी प्लस सी। तो पहले इसमें क्या कहा गया है, पहले a और b को क्या करना है, ऐड करना है, और फिर उसमें जो आंसर आएगा उसको c से माइनस करना है। समझ में आ गया? इसको पढ़ के भी पता चल जाता है, तो इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो पता चल जाता है। अब बताओ a की वैल्यू क्या है इस फर्स्ट पार्ट में, a की जगह पे क्या वैल्यू है, 4x की पावर 3 प्लस 3x माइनस 19, यही है। फिर प्लस का साइन लगा दो बड़ा सा। b की वैल्यू बताओ, x की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, फिर माइनस का साइन लगाओ, ब्रैकेट बना दो, क्योंकि जब भी माइनस का साइन लगाओगे आगे ब्रैकेट बना दोगे। c की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू, माइनस 5x की पावर 3 माइनस 6x प्लस 20। क्लियर है? समझ में आ गया? हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफाई। अब ब्रैकेट के आगे कौन सा साइन है यहाँ पर, तो सबके साइन पहले चेंज करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो 4x की पावर 3 प्लस 3x माइनस 19 प्लस x की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13। अब ये माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस, और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब पावर 3 वाले, पावर 3 ये भी है, देखो पावर 3 ध्यान से देखेंगे, x की पावर 3 ये रहा, x की पावर 3 ये रहा, और x की पावर 3 वाले मिल गए। क्या ये पॉजिटिव है? यस, ये पॉजिटिव है, यस वो पॉजिटिव है। तो 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10, तो 10 क्या, 10x की पावर 3। अब सिंगल पावर वाला पहले पावर 3 वाले कर लिए, अब पावर 2 वाला ढूंढते हैं। पावर 2 है इसमें? नहीं है, इसमें है ये रहा, और इधर कहीं पावर 2 है? नहीं है, तो जो अकेला है उसको एज इट इज लिख दिया। अब पावर सिंगल वाला है x की पावर 1, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये क्या है, पॉजिटिव, बट ये क्या है, और ये क्या है, पॉजिटिव। पहले इन पॉजिटिव को ऐड करते हैं, तो ये 3x प्लस 6x कितना होता है, 9x। 9x में से क्या माइनस करना है, तो 9 में से 7 माइनस, प्लस का या माइनस का, प्लस का 2x, क्योंकि वो बड़े हो गए। ठीक है, अब x वाले कर लिए, अब बचा कौन सा, कांस्टेंट टर्म, जिसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। तो माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 19 39, 39 में से कितना माइनस करना, प्लस करना है, यानी माइनस का 39 में से प्लस का 13, प्लस माइनस 9 में से 3 माइनस, और ये 3 में से 1 20। साइन कौन सा लगेगा, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। देन आंसर माइनस का 26। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखें तो a माइनस बी है और बाद में प्लस c है, तो यानी कि a को और c को ऐड करना है और b को माइनस करना है। यानी a मेरा पॉजिटिव है, c मेरा पॉजिटिव है, बट b मेरा नेगेटिव है। समझ में आ गया? तो उसको भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूं मैं, और सॉल्व करते देखते इतने में आता है कि नहीं आता। तो अब ये पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं पहले क्या है, a माइनस बी प्लस सी। चलो फटाफट a की वैल्यू बताओ। a की वैल्यू क्या है, 4x की पावर 3 प्लस 3x माइनस 19, फिर माइनस का साइन दिखाई देगा। तो मैंने बताया था जब भी माइनस का साइन लगेगा आपको क्या करना है, ब्रैकेट बना लेना है। और b की वैल्यू क्या है, x की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, फिर प्लस c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू है माइनस 5x की पावर 3 माइनस 6x प्लस 20। ठीक है, यही है। सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट के आगे मैंने हर बार बताया जब भी ब्रैकेट के आगे साइन
नेगेटिव होगा तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, यानी कि बोर्ड मास अप्लाई करना है। करते हैं पहले इसको सॉल्व, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जैसा वैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसके साइन, सबके साइन चेंज करते हैं। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से सॉरी ये पॉजिटिव से ये भी नेगेटिव, नेगेटिव से ये हो जाएगा पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव। समझ में आ गया। अब यहां पर देखेंगे ये प्लस माइनस, माइनस 5x⁻3, ये माइनस, ये प्लस। सही है, उनके तो साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि उसके आगे साइन कौन सा चल रहा है, प्लस का चल रहा है, तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो ध्यान से ऑब्जर्व करें। पहले तो एक्स की पावर 3 वाले, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। तो माइनस माइनस प्लस, 5 + 1 6, 6 में से क्या माइनस करना है, 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव, माइनस का, क्योंकि ये नंबर बड़ा हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट वन, अब सिंगल पावर के बजाय अब डबल पावर। पहले पावर 3 देख रहे थे, अब पावर 2। पावर 2 वाला है कोई, ये रहा बस एक, तो उसको जैसा वैसे लिख दिया। अब सिंगल पावर यानी एक्स की पावर 1, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, बट ये नेगेटिव। तो 7 + 3 10, 10 में से क्या माइनस 6, तो क्या आएगा प्लस का 4x। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, बट वो, तो माइनस माइनस प्लस, 19 और 13 को ऐड कर लेते हैं, देन आंसर 32। तो माइनस का या प्लस का, माइनस का, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव थे। अब प्लस का 20 है, तो प्लस का 20 प्लस माइनस, देन 2 और 12, साइन किसका लगेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 32 बड़ा है, तो आंसर माइनस का 12। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट पार्ट। तो एक और दे रखा है, सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है ये, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर पहले से ही थोड़ा फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है। अब फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है तो थोड़ा सा एलसीएम लेना पड़ेगा, लाइक टर्म ढूंढना है, तो वैसे ही सेम करेंगे। पहले तो ब्रैकेट के आगे जो साइन है उनको सॉल्व करेंगे। तो ये तो जैसा वैसे रख दिया मैंने, देखो 1/3 y² माइनस 4/7 y प्लस 9। आगे नेगेटिव दिखेगा, आगे जैसे ही नेगेटिव दिखेगा सबके साइन क्या करना है, चेंज। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव 2/7 y, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। क्लियर हो गया, हमने सबके साइन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब सेम वही कॉन्सेप्ट, पावर 2 वाले ढूंढने हैं, y की पावर 2 वाला, y की पावर 2 वाला दिख रहा है, कितने दिख गए, मेरे को 3 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और एक लास्ट में भी है। तो तीनों को लिख लेते हैं एक एक बार। देखो कैसे लिखेंगे, देख लो, लिखने का तरीका देखना। 1/3 ये वाला, फिर दूसरा कहाँ है, प्लस में साइन है, लिख दो प्लस में 2/3। तीसरा कहाँ है, वो रहा माइनस में 3, क्योंकि माइनस है। और तीनों के पास क्या था कॉमन, y की पावर 2। समझ में आ गया, यानी कि y की पावर 2 वाले हमने तीनों नंबरों को एक साथ लिख दिया। अब सिंगल y वाले हैं, कितने हैं, वो भी 3 दिखाई दे रहे हैं, वो भी 3 दिखाई दे रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, और तीनों के साइन क्या है, माइनस। तो हम क्या करता हूँ, तीनों से माइनस ले लिया, तीनों से क्या ले लिया, जब तीनों से माइनस ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये भी क्या हो जाएगा प्लस का, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस का, और y बाहर है क्योंकि हमने क्या किया, तीनों से माइनस साइन कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब लास्ट टर्म एक और रह रही है जो कि कांस्टेंट वाली, तो 1 2 और 3।
तो इन तीनों को तो साथ में लिखते हैं। ये हमारा 9 है, ये हमारा -4 है और ये हमारा +3 है। ऐसे लिख लेते हैं ब्रैकेट में, बढ़िया आसान सा लगेगा। समझ में आ गया। अब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में तो हमें तो क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। ठीक है, जब भी प्लस माइनस हो तो एलसीएम। तो इसके नीचे 1 ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। 1 और 3 का एलसीएम 3। 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1। 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2। -1 के टेबल में 3 कब आता है, 3 3 3 जा 9। समझ में आ गया। और ये y²। अब अगले वाले में इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या आएगा, तो ऊपर नंबर जैसा है वैसे लिख देते हैं। सही है। अब आगे आते हैं। हाँ क्या सही है। अब ये पॉजिटिव 9 + 3 12। 12 में से क्या माइनस करना है, 4। 12 में से 4 माइनस, इधर वाला तो सॉल्व हो गया। कांस्टेंट वाला तो बढ़िया आसाम से सॉल्व हो गया। अब बचा कौन, ये वाला। क्या आप सिंप्लीफाई खुद कर सकते हो, तो ध्यान से देखेंगे। 1 + 2 3 3, ये 9 नेगेटिव है, तो 9 में से क्या माइनस करना है, तो क्या आएगा, प्लस का 6 या माइनस का 6, माइनस का 6/3। ठीक है। और y2 -4 + 2 6, 6 + 1 7/, इंटू y +8। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कट करते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है, यस। ऊपर नीचे देखो कैंसिल हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो -2y²। ये 7 से 7 कैंसिल, 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, +8। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये कट करके दिखा देता हूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 7 से 7 कट आउट कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल।